मैं अशोक कुमार साहू किराना दुकान है। मैं इस संगठन से जुड़ना चाहता हूँ, जुड़ा भी हूँ अपने समाज के संगठन से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बीच उपस्थित श्री अनिल कुमार साहू जी मंझनपुर आइए अपनी बातों को। अनिल को करके ज्ञानेंद्र बुला लो। अनिल शायद बाहर बात सब लोग बोले ज्ञानेंद्र बुला लो। हमारे बीच उपस्थित भाई ज्ञानेंद्र साहू जी आइए और अपनी बातों को रखने सभासद जी आ रहे हैं हमारे तो। अरे आप आइए, पहले आप आइए तो सभासद जी का भी नंबर आएगा। नाम जाए तो बाला नाम तो बाहर जाए तो आप आइए, अपना नाम ही करिए। और इनका एक परिचय और है कि हमारे जिले के जिला मीडिया प्रभारी भी हैं भाजपा से। अरे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्रकाशन आदेश दे दिया। मंच पे उपस्थित भारतीय दैनिक साहू राठौर महासभा के जिलाध्यक्ष महोदय और माननीय डॉक्टर साहब जी और हमारे बहुत ही नेताजी हमारे समाजवादी पार्टी के विक्की साहब जी, आप सबका सहृदय धन्यवाद और उपस्थित तमाम समाज के साथीगण, आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरी एक छोटी सी राय है कि समाज की जो भी बैठक हो और जिले में कहीं भी अगर है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। अगर किसी को सूचना नहीं मिल पा रही, जिसको सूचना हो जा रही है, उसके संपर्क में जो भी लोग हैं, जहाँ भी वो अपने से सूचना दे दे। कभी मतलब है ये ना उसको रहे कि हमको सूचना का अभाव है, सूचना नहीं मिल पाई थी, नहीं तो हम भी पहुँचते। बस मेरी ये अपेक्षा है और ये अपनी बात विराम देता हूँ। ज्ञानेंद्र भाई ने भी बहुत बड़ी बात कही है। आज नहीं है, कल कि सूचना किसी भी तरीके से मिल जाए, हमको उपस्थित होना। ये हमको दर्शाएगा कि हम समाज के प्रति कितना एक्टिव हैं, कितना लगाव रखते हैं, समाज को अपने कितना आगे ले जाना चाह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ये रखना चाह रहे हैं, ये बात सही है कि सूचना अभी चूंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत नहीं है, अभी ये शोर चल रहा है। आइए सादर प्रणाम, आइए आप हमारे बीच हैं। आइए हमारे हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं हमारे पूर्व में फौज में रहे मेजर साहब। मैं इनका भारतीय साहू तेली राठौर महासभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अगली कड़ी में चाहूँगा कि हमारे बीच उपस्थित हुए बड़े भाई सुरेश साहू जी मंझनपुर से आग्रह करूंगा कि आइए और अपनी बातों को रखें, हम लोगों को मान करें। परम पूज्य महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की सभा में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब, मास्टर साहब जी और हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री कमलेश साहू जी, मेजर साहब जी, अन्य तमाम साथी उपस्थित हैं। आज इस सभा के माध्यम से जो सूचनाएं मिली हैं कि एक संगठन साहू समाज का संगठन तो चल ही रहा था, लेकिन बीच में रुक गया था, तो उसकी पुनरावृत्ति के लिए योजना बनाई गई और आज हमारे बीच साहू समाज के जिला अध्यक्ष के रूप में आदरणीय परमेश जी को चुना गया है और
और इस कहाँ है? संगठन को कहाँ है? विस्तार करने के लिए आज हम लोग सब लोग उपस्थित नाहर हैं, पकड़ा हुआ कहीं आओ भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कार्यालय। संगठन चलाने के लिए खाली अकेले एक आदमी तो चला नहीं पाएगा। ओके ठीक, दक्षिण धर्म इसको रीति हो विस्तार करने रही के है। लिए हाँ अनेकों जगहों से, नगर पंचायतों से, हाँ नहरिये में, हाँ, नगर नहरिये। पंचायत अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री, नहीं नहीं ठीक ठीक है, आइए, अनेक सभी आइए। पद उपस्थित हैं। तो उसमें हम आप सभी लोगों को उस चीज की जिम्मेदारी लेना है। अब हम लोग उसको अपने आप को उपस्थित करें कि हाँ हम किस जिम्मेदारी को भली भांति पूर्ण रूप से निभा सकते हैं, क्योंकि इस संगठन को चलाने के लिए हम सब लोगों की सहभागिता जरूरी है। और हम सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इस संगठन को आगे बढ़ाएं और हमारे बीच जो भी पूर्वज हैं तो उनके सहयोग के रूप में हम उनकी सहमति जरूर लेंगे, क्योंकि जो इसके पहले रह चुके हैं, क्योंकि उनके अब सहयोग की जरूरत है। हम सब लोगों को जो भी कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएं उनको दिशा निर्देश देंगे और जो नियुक्त किए जाएं वो भी उनसे दिशा निर्देश लेकर के अगला कार्यक्रम इस समाज को बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। हम सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें और सब लोगों को प्रयासरत होना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को सादर नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री कमलेश साहू जी, जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, मैं उनको चाहूँगा कि आएं और बात करें। धन्यवाद। आज की इस भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी नए चुने गए जिला अध्यक्ष भाई परमेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे भाई नरेंद्र जी, प्रमोद जी, अमृतलाल जी, पीछे हमारे बड़े भाई बैठे प्रभात नारायण जी, ब्रजेश जी, कन्हैया लाल साहू जी, तथा सामने मंच पर विराजमान हमारे राम आश्रय चाचा जी, सुरेश साहू जी, संजय गुप्ता जी, मोहम्मद जी, फूफा जी, निदर साहब, प्रमोद जी तथा जितेंद्र जी तथा अन्य भाई जिन्हें मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, समाज के उत्थान के लिए सबके एकजुटता होना जरूरी है। कोई भी समाज हो, जब तक उसमें एकजुटता नहीं होती उसको कोई जो है व्यक्ति जानता नहीं है। ये समाज जो है काफ़ी दिन से जो है पिछड़ा हुआ है, इसको उठाने के लिए भी जो है काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन साहू समाज एक ऐसा समाज है जो घूम करके फिर वहीं पर पहुंच जाता है। तो मैं खास करके जो नौजवान पीढ़ी है उन लोगों से चाहूँगा कि वो सारा बोझ अपने कंधे पर उठाते हुए इस नई पीढ़ी पर पूरा जो है भार देते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम बुजुर्गों से हेलो जो है राय मशविरा करते हुए आगे बढ़ाया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ठीक दक्षिण गोपाल एक हाल बना है, हाल में तमाम साहू बैठे आइए। भाजपा कार्यालय स्वामी। अरे यार, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। हाँ वही, इसी हाल में हम लोग बैठे हैं, आइए। सदस्य भाई जितेंद्र साहू जी, जो कि जिला सोशल मीडिया के संयोजक भी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आइए अपनी बातों को रखें और अपने विचार हम लोगों को। धन्यवाद भैया, आप सभी को सादर प्रणाम। जितेंद्र साहू संगठन में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, सारा विषय तो पहले ही आप बता ही चुके हैं। गंभीरता से यही लेना है कि जो संगठन में हमारा पदाधिकारी चुना जाए उसे थोड़ा सोच समझ के चुना जाए, क्योंकि हमारे पास हम लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं, टाइम बहुत कम लोग देते हैं। तो ऐसे लोग को चुना जाए जो टाइम भी दें और आएँ और समय भी दें। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।
हमारे बीच उपस्थित मनोज कुमार साहू जी, एडवोकेट काजू चरवा से चल कर आए हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि अपने विचारों को रखते हैं, लोगों को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद संचालक जी। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा कौशाम्बी की इस मीटिंग हॉल में इसकी अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर साहब जी, प्रभात नारायण साहू जी, अमृतलाल जी और मनोनीत अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे प्रमोद कुमार साहू जी, पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश साहू जी, मेजर साहब, कमलेश कुमार, अन्य उपस्थित हमारे साहू समाज के सम्मानित मित्रगण, हमें किसी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। यद्यपि कि बीते 4-5 साल का समय जो है बहुत निष्क्रियता में रहा। मुझे याद आ रहा है वो नज़ारा भी जबकि यही परमेश साहू जी ने और राम प्रकाश जी का मुकाबला हुआ था और वहाँ पर बड़ी आशा निराशा की बातें हुई थी। तो कम से कम बारी बारी से एक दिन वो समय आ गया और हाँ, आपने वहाँ पर अपने उद्बोधन में बहुत कुछ समाज की सेवा करने के लिए संरचनात्मक बातें बताई थी और आज उसे कार्यान्वित करने के लिए आपको अवसर मिल गया है। संभवतः ये मनोनयन प्रदेश स्तर से हुआ है। प्रदेश के पदाधिकारियों ने आपकी कृतित्व के बारे में अच्छा जाना समझा होगा और हम भी आपके उस समय के उद्बोधन को सराहा था। आप अपने रचनात्मक जो भी आपकी विचारधाराएं हैं उसको साकार करेंगे तो समाज का हित होगा, आपका भी व्यक्तिगत हित होगा। समाज की दायित्व निर्वाह करने के लिए ये शौकिया कोई पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। शौक में जिसके हृदय में स्पंदन हो समाज सेवा करने के लिए तो वही पद धारण करें, तभी ठीक होगा। अगर हम इतिहास में जाएं तो वर्ष 1997 में सर्वप्रथम डॉक्टर साहब के अगुवाई में एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में कम से कम हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और उसके बाद 2004 में एक सम्मेलन करवाया गया था। डॉक्टर साहब और कमलेश साहू दोनों लोगों का सौजन्य था। राम नारायण साहू जी उसमें पधारे थे और जिला पंचायत उसमें हुआ था और वहाँ हम समझते हैं कि क्या 10,000 की पब्लिक हमारे जिले की आई थी। हाँ, यदि वो गति अगर 1000 से 10,000 हुआ, आरोही अवरोही क्रम में कैसे चला गया, हाँ ये थोड़ा सा क्षोभ का विषय है। क्योंकि यदि वही गति रही होती, वही लय रहा होता तो हमारे समाज के संगठन की ताकत कितनी अच्छी होती। दुर्भाग्य ये भी रहा है कि कमलेश साहू जी और हमारे डॉक्टर साहब के बीच कुछ जो है मतभेद हो गए थे और ये इस संस्था के प्रथम कर्ता धर्ता इन्हीं दोनों लोगों का सौजन्य था। इसके बाद डॉक्टर साहब जब प्रदेश में चले गए और इसके बाद जो है तो कोई उल्लेखनीय घटनाएं नहीं हो पाई हैं जिसकी की सराहना हो सके। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि अब परमेश साहू जी आए हैं और ये जरूर कुछ इनोवेशन करेंगे, हाँ कुछ नॉन में सावे। और रही बात संख्या की बात है, अगर आज हम लोग 20-25 लोगों की श्रृंखला में एकत्रित हुए हैं तो ये भी कोई निराश होने की बात नहीं है। अगर जंगल में आग लगती है तो पहले सुलगती है आग और थोड़े में होती है, वो बुझने ना पावे, उसकी निरंतरता अगर बनती रहती है तो वो बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन जाती है। तो ये बात नहीं है, ठीक है नया सूत्रपात यहीं से हुआ है, इतने ही लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी निरंतरता बनाए रखी जाए
और जागरूकता रखी जाए। और एक चीज है कि अपने समाज के लोग जो ना आते हों तो उनको कोसा ना जाए, उनको और निराश ना किया जाए कि वो अपने से कटने लगे। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह करके उनको उत्साहित किया जाए। ये नहीं कि कोसने जा रहे तुम कहे जाइयो, तुम्हारा पैसा के नुकसान कहे झेलियो, कहे वो करियो। उनको ऐसा बढ़ चढ़ करके यहाँ की व्याख्यान बताई जाए कि उनमें भी कुछ उत्साह बढ़े। और ये सब चीजें मनोवैज्ञानिक ये तरीके हैं। अगर आप उनके मन को और गिराएंगे और उनको कोसेंगे और उन्हें निराश करेंगे तो वो और आपसे कटने लगेंगे। तो ये सब चीजें हैं। और सन 97 से हम लोग जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ। शायद ही कोई कार्यक्रम रहा होगा कि उसमें हमारी उपस्थिति ना रही हो। नहीं, जैसे ही हमें संज्ञान में आया है और ये तो हमेशा होता रहा है कि अवकाश के दिनों पर ही इस तरह की मीटिंग रखी जाती है, तो सबके लिए उपस्थित होना सहजता होता है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि सबसे पहला लक्ष्य ये बनाया जाए कि सन 97 में यहाँ एक सम्मेलन हुआ है और फिर इसके बाद 2004 में हुआ। 20 साल व्यतीत हो गया है। तो सबसे पहला लक्ष्य ये रखें कि एक जिले स्तर का एक महासम्मेलन कराने की योजना बनाई जाए कि कम से कम 20 साल बाद एक अलग तो जगे। और अगर जब तक कोई महासम्मेलन या कोई बड़े स्तर का कोई कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं रखेंगे तब तक ये संदेश इतना प्रसार में नहीं आवेगा। तो हमारा तो ये सुझाव है, जैसे नई कार्यकारिणी आपकी गठित हुई है जिले स्तर पर और इसमें कुछ नई जान फूंकनी है, कुछ नवोन्मेष उत्पन्न करना है। तो जो भी कार्यकारिणी आप गठित करेंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे, ब्लॉक स्तर के आप पदाधिकारी बनाएंगे, नगर पंचायत स्तर के बनाएंगे, लेखा जोखा हो ब्लॉक स्तर वाले कितने गांव हैं उनका करें, किस गांव में हमारे साहू हैं, जो भी वहाँ के कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग हों उनके नाम नोट हों, उनकी कुछ संख्या मालूम हो, सबके मोबाइल नंबर हों। और फिर आज देखिए सन 2004 20 साल पूर्व से अब में भौतिक उन्नतियां भी बहुत हुई हैं, सब लोगों के संसाधन बढ़े हैं, लेकिन जब भी संपन्नता आती है तो विलासिता बढ़ती है और संगठनात्मक अभिरुचि में अभाव होता है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया, क्योंकि सन 94 में जब बाबू राम नारायण साहू ने एक कार्यक्रम करवाया था 2 अक्टूबर को, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और अपनी शक्तियों को प्रदर्शन कराने के लिए कि हमारे जो है समाज के लोग इतने, तो इतनी भरी तादाद में वहां पर पहुंचे थे, उसके साक्षी हम भी रहे हैं, हम भी पहुंचे थे। लेकिन अभी बीते 25 नवंबर 2023 को उसी का अनुकरण करते हुए उन्हीं के तत्वावधान में पुनः जब कार्यक्रम हुआ तो शायद 3-4 लोग हम जिले के गए थे। हम थे, डॉक्टर साहब थे, प्रभात भैया थे और 1-2 कोई लोग थे और बस 3-4 लोग गए थे। संख्या वहां की बहुत ही असंतोषजनक रही है, अपेक्षा से बहुत कम रही है। और उसको ये देखिए कि उस समय संसाधनों की कितनी कमी थी। 150 रुपया भी का खर्च के लिए लोगों के अंदर तबाही थी उस समय। आवाज सबके अंदर संसाधन है, सबके पास संपन्नता है, सब कुछ रही है, लेकिन क्या हुआ है कि स्वार्थ इतना ज्यादा आया, महत्वाकांक्षा इतनी जागृत हुई। जैसे जैसे पैसा और संपन्नता होती है तो वो जो है उनके पास समय निकालना और अपने आगम पर किसी भी तरह का व्यतिरेक करना जो है इतना आसान नहीं होता है। यद्यपि कि जो सामान्य और दुर्बल वर्ग के लोग होते हैं, यदि उनको तैयार किया जाए, उनको समझाना उतना सहज होता है,
लेकिन बड़े बड़े जो सेठ हो गए हैं हमारे समाज के, उन लोगों को मोटिवेट करना, एक तो पहली बात ईगो भरा रहता है, ईगो भरा रहता है कि एक कार्यकर्ता इसकी मेरे सामने क्या औकात है, मैं तो अरबपति हूँ, खरबपति हूँ, ये चीजें आती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां भी जैसे हो, हाँ, पदाधिकारी कार्यकारिणी के लिए हमारा परामर्श है कि ईगो मत पालें कभी भी। एक सेवक के रूप में अपना चरित्र समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए और उससे आत्मोन्नति होगी। देखिए, समाज सेवा से ही जो है आदमी बढ़ता है। किसी समय महात्मा गांधी का भी जब प्रादुर्भाव समाज सेवा की तरफ रहा होगा तो बहुत छोटे स्तर से ही रहा होगा, और उस व्यक्ति का जो अपना स्वयं का कृतित्व होता है वो उसको विराट बना सकता है। तो ये सब चीजों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और हम तो आपके हर एक कार्यक्रम में आएंगे, जब भी कभी आप लोग हम किसी भी प्रकार से कैसे भी हमें सूचना मिलेगी। अब तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के बड़े मास्टर आदमी हैं ये शायद है कि एक ऐप भी चालू कर देंगे, उससे सबको सूचना मिल जाया करेगी। और जो है कम से कम मासिक बैठक जरूर होनी चाहिए, और एक योजना जरूर तैयार किया जाए कि देखिए, अब तो दिसंबर और जनवरी ये ठंड का महीना होता है, इसमें किसी प्रकार के बड़े आयोजन कराया जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो भौगोलिक रूप से कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, ठंड ज्यादा में होता है। इसको फरवरी मार्च में इसको आयोजन की जो है संकल्पना की जा सकती है। तो में हमारे ये सारे सुझाव हैं कि इसको किया जाए, और भी कुछ हो सके तो एक कोई न कोई पत्रिका इस प्रकार की छपवाई जाए। देखिए, सामाजिक रूप से जो यदि हम अपने पश्चातवर्ती समय की तुलना आधुनिक समय की सामयिक समय से तुलना करते हैं तो देखिए, सब लोगों को वैवाहिक संयोग बनाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं इस समय। ऐसा नहीं है, वर भी बहुत हैं और वधुएं भी बहुत हैं, लेकिन सब लोगों के लिए ऐसा कोई मंच नहीं बनता है मेल मिलाप का। देखिए, जितनी भी शादियां होती हैं, जो भी समारोह होते हैं, सब होते हैं कहाँ पर? गेस्ट हाउस में। और लोग जाते हैं आते हैं तो आधा घंटा 15 मिनट में जाने का तात्पर्य केवल खाने के लिए जाता है आदमी। ये एक आम चलन हो गई है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि किसी की इसमें निंदा या प्रशंसा से भरा पूरा है। हाँ, पहले का समाज रहा, समरसता होती थी, लोग उठते बैठते थे और शादी विवाह के लिए संयोग का मेल मिलाप करने के लिए अच्छे अवसर बनते थे। और पहले चौधरी लोग हुआ करते थे, हाँ, वो सब बताते थे। अब ऐसी भूमिका निर्वाह करने वाला कौन सा आदमी है कि हाँ वो संयोग किसी को बतावे बनावे? हाँ, आज का पढ़ा लिखा परिष्कृत समाज है, सुसभ्य लोग हैं, तो कोई इस प्रकार की पत्रिकाएं बना दी जाए, एक साल में निकला करे कि लोग अपना एडवर्टाइज दे दिया करें, उसमें कुछ इस प्रकार के रहा करें और उससे एक लोग दूसरे लोगों में संपर्क हो जाया करें। हम अभी 25 नवंबर को जब पिछले बार गए थे तो वहाँ एक पंजाबी वेश में रहा करते हैं हमारे साहू समाज के ही। उन्होंने ब्यूरो खोल रखा है, मैरिज ब्यूरो, और उसमें उनके यहाँ फोटो और वो सब लिखा रहता है और हेडिंग लगी रहती है कि विधुर हैं या पुनर्विवाह वाले हैं या इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स का है। हर चीज का पोर्टफोलियो अलग अलग बना करके, हाँ, व्यापारी का है या इस तरह से करके करते हैं। तो क्यों नहीं इसे जिले स्तर पर चालू किया जाए और इस प्रकार से कोई न कोई पत्रिका वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो, और उसमें इस प्रकार से करके शायद है कि ये सभी समाज के लिए ये सब चीजें जो है सहायक सिद्ध होंगी। इस समाज किस लिए है? इन्हीं सब चीजों के लिए है।
और दूसरी बात, देखिए हम लोग समाज में हैं, अपने साहू समाज से कर रहे हैं। हम लोगों को अंतर जातीय जो संबंधों को बहुत बढ़ावा नहीं देना है, न प्रोत्साहन कराना है। जब लोग कठिन परिस्थितियों में गुजरते हैं तो इस प्रकार की भी स्थितियां आती हैं। एक नहीं 20 हम उदाहरण देखे हैं कि हमारे समाज के लोग अन्य समाज से जो है रिश्ता नाता कर लिए हैं। तो हो सकता है कि कोई परिस्थिति बस किए हों या कुछ हो, या इसलिए हमारे समाज के संगठन की ये जिम्मेदारियां हैं कि हमारा समाज अपने समाज में ही रहे, समाज से बाहर ना जाए। और भाई अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे तो उसकी व्याख्या कुछ और हो सकती है, लेकिन हम अपने समाज के मंच से कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता हमारे समाज में ही हो। और इसके लिए समाज की सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि सहज रूप से लोगों को वर वधू का मेल मिलाप कराने के लिए अवसर प्रदान करना। तो आधुनिक समय में ये अगर कोई पत्रिका लाई जाती है तो हम इसका बहुत स्वागत करेंगे। और मैंने जो एक बात कही कि कोई महासम्मेलन करवाया जाए, महासम्मेलन कराएंगे तभी अलग जगेगी। और बहुत ज़्यादा चंदे की बात ना आवे, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे धुरंधर लोग हैं। देखिए हमारे जनपद स्तर के प्रत्येक परिस्थितियों में राजनीतिक परिवेश से, आर्थिक परिवेश से आदरणीय वीरेंद्र कुमार विक्की साहू जी हैं, इनके बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हमारे जनपद स्तर पर तो हमारे लिए बड़े अच्छे गर्व के विषय हैं। और ये हमारे श्री मौर्य हैं। तो इसी प्रकार के अगर हमारे यहाँ के अगर टॉप 10 टॉप 20 लोगों के कुछ हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और अपने धन का 40वां भाग तो कम से कम समाज सेवा में लगाना भी चाहिए। देखिए मुस्लिम विधियों में, मुस्लिम के उसमें भी इस प्रकार की बातें हैं। उनकी जो शरीयत होती है कि अपने कमाई का अगर 40 रुपया कमाएं तो 1 रुपया जो है अपने समाज में लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इतना ना सोचना चाहिए कि समाज में जा रहा है ये खुराफात में जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। हाँ, बशर्ते ये है कि हमारे कर्णधार जो बने, इसको समाज की जिम्मेदारियों को देखने वाले नेक नियति से अच्छी तरह से काम करें। यही सब शब्दों के साथ शायद मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। और आपके मैं क्षमा चाहूँगा संचालन, एक मिनट बस मेरे एक पास बुला दो। एक मिनट। श्री ब्रजेश साहू जो है पूर्व जिलाध्यक्ष, मैं बुला दो, जाना चाहिए। हमारे बीच उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष जी श्री ब्रजेश कुमार साहू जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें, हम लोगों को मार्गदर्शन करें और प्रदान करें। मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे पास समय का अभाव इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, वो उनकी डेथ हो गई, स्वर्गवासी हो गए, तो उनकी मृत्यु 2 बजे। लेकिन ये समाज की बात थी और रमेश जी ने फ़ोन किया, फिर आपके पिताजी ने फ़ोन किया और मैं सब काम छोड़ करके समाज के लिए मैं आया। मैं समय कम है मेरे पास, इसलिए मैं बहुत सूक्ष्म में बात करूंगा। इस भारतीय तहलीक साहू राठौर महासभा कौशाम्बी में पहले प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष जी का स्वागत, फिर उसके बाद वरिष्ठ नेता सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र जी, जामवंत की संज्ञा में आपको देता हूँ, वयोवृद्ध हम डॉक्टर अमृतलाल जी, वर्तमान साहू समाज के जिलाध्यक्ष रमेश जी, संचालन का काम देख रहे प्रमोद जी जो व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हैं, मेरे बड़े भाई प्रभात नारायण जी जो सामाजिक स्तर पर बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं हर तरह से, तन मन धन से,
कन्हैयालाल जी, जो अपना जीवन ही सामाजिक स्तर पर दे दिया है। यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो कई वयोवृद्ध आशीर्वाद के रूप में संगठन के लिए आए, जैसे मेजर साहब, पीछे बैठे हैं हमारे राम आश्रय चाचा जी, गुप्ता जी, होरीलाल जी। अच्छा लगा। मैं केवल इतना कहूँगा कि प्रमेश जी, हम आपके साथ हैं। जो आप निर्णय लेंगे उसमें हम तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, और सब लोगों से पुनः क्षमा मांगते हुए मैं प्रस्थान करूँगा, क्योंकि वहाँ जाना मुझे जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जा रहे हैं क्या? संरक्षक जी। अच्छा, साथ में हैं क्या? अब हमारे बीच उपस्थित श्री जागेश्वर कुमार साहू जी आए अरे और आपको बताया दो ना, हमारे लड़के का बिल हो गया है, ये हो गया। आओ आइए। हमें और अपनी बात को रखने हम लोगों को अरे मार्ग कम से कम ये बता दो, हमारा लड़का का बिल हो गया है। अरे हुक्का पानी मांगेगी अपना नाम बता दीजिए। अरे बेटी को नहीं यही था सीखे दे हो ना आवाज जा नहीं कहाँ से थी हो एक फोन नहीं उठाते फोन थकते ही नहीं है फोन मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद साहू, करारी के रहने वाले हूँ। आप लोगों को माध्यम से आज आप लोगों से मुलाकात हुई है। मैं अरे गुप्ता जी कहाँ जा रहे हो? ये जैसे अभी वकील अरे बैठो भाई। काजी वाले कहे कि सम्मेलन होना चाहिए। सम्मेलन तो बहुत जरूरी है, सम्मेलन बहुत जरूरी है। धनाद लोग बैठे हुए हैं, हाँ, और फिर पूरे का नाम है कोसाबी में सामान निकलेंगे ऐसे धना, और सबकी मदद होगी जो है। होना बराबर करारी में रहते हैं आप? हाँ, क्या व्यापार है? हाँ, रेडीमेड है, सिलाई मटेरियल की थोक बिक्री है, काफी किताब की। वेरी गुड, वेरी लड़का 4 हैं, एक वकालत करता है, एक दुकान बैठता है, एक MA कर रहा है, एक BSc कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपके लड़का का नाम मनीष है ना? हाँ, साहू लोग मोर्चा को हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वकील साहब ने भी बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि हम में ईगो नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं होना चाहिए, हम में ईगो होना चाहिए, लेकिन इस बात का नहीं हो कि हम समाज से अलग हो जाएं। ईगो हमको इस चीज को होना चाहिए, हमको दूसरे समाज से कितना हम अपने को कंपेयर करके उससे ऊपर आते हैं, उस पर ईगो हमको होना चाहिए, करना चाहिए। और जब तक ईगो नहीं आएगा हमें, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईगो भी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, बड़े लोग हैं, हमको क्या जानेंगे, हमको क्या पहचानेंगे। उन्हें बड़े अपने का मांगे जाती का, खा के दे देगा, ये अक्सर करके समाज में बातें होती हैं। हम तो कह रहे हैं बहुत बड़े हो आप हमारे मंच पर एक बार आके बैठिए। आप बहुत गरीब हैं, आप एक बार नहीं 4 महीने आप मंच पर आके हमारे साथ बैठिए। ऐसा तो नहीं है कि 4 बार आप हमारे सामने बैठेंगे हम आपका चेहरा नहीं पहचानेंगे।
अगर आप हमारे सामने 4 बार बैठेंगे, हम आपका चेहरा नहीं पहचानेंगे। आप हमारे साथ आने की कोशिश तो करिए। इसी के लिए संगठन बनाया जा रहा है कि जो मन में हम लोगों की भ्रांतियां हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति समाज में ही भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को खत्म करने के लिए, आपसी दूरी को खत्म करने के लिए होता है समाज। आप हमारे साथ आइए, मंच पर बैठिए। आप बड़े लोग हैं, आप गरीब हैं, आप भी साथ में बैठिए। वहां पर तो भेदभाव नहीं होगा, वहां पर भेदभाव तो नहीं होगा ना। वहां पर आने के बाद अगर आप कोई बात कहते हैं कि हमारा ये काम यहाँ फंस गया है और इस काम के लिए हम फला के पास गए हैं और इन्होंने हमारा काम नहीं किया, तो यहीं पर तो उनको भी जवाब देना है। समाज के हेतु आप हैं, आप बताइए इनका काम क्यों नहीं कराएं। तो भ्रांतियां ऐसे खत्म होंगी। यही तरीका है हम लोगों को एकजुट होने का। बेशक सही चीज है, जिनके पास व्यापार बड़े होते हैं उनके पास समय कम होता है, क्योंकि आपके पास अगर 4 दुकान हो जाएंगी तो आपको 4 दुकान के हिसाब से समय निकालना पड़ेगा। वही 6 दुकानें हो जाएंगे तो 6 दुकानों के हिसाब से समय निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये सोच लेंगे कि हमको समाज के लिए समय निकालना है, आप 10 दुकान खोले हो, आपके लिए टाइम मिल जाएगा। तो हमको समाज के लिए सोचना है और निकलना है और अपने लोगों को निकालना भी है। ज्यादा कुछ न कह के बस अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित श्री चंद्र किशोर गुप्ता जी हमें अपनी बात को रखें। अरे आओ यार, माला इनका तो माला पहनाओ। खड़े बताओ बता रहे था तो नाम मार्केट मैहरपुर बताओ। सबसे ज्यादा दुकान है तो सबका एक माला, गुप्ता जी का 2 माला पहनाओ। भाई साहू मार्केट के पास ही, इन्हीं के पास ही, तो इनको 2 माला पहनाओ। मेरा नाम चंद्रशूर गुप्ता है। चलिए ठीक, बहुत गुप्ता। अरे साहू मार्केट के नाम से जाने जाते बता दो। अरे ही आओ, 2 माला पहनाओ यार, तुम्हारा मोर्चा छूटा है बहुत दिन से। आओ ही 2 माला इसको पहनाओ। अब कहावे लागे ना कि सबको एक पहना, हमको ही पहना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज अभी बीच में बात आ गई है, याद आ गया मुझको, ध्यान से उतर रहा था लेकिन याद आ गई। शादी ब्याह की बात, जब कहीं हम लोग एकत्रित होते हैं, हम लोग जब कहीं एकत्रित होते हैं, ठीक ठीक आप अपनी बात 3 लड़का है अरे तुम्हारा बहुत सो नहीं पाओ, जोर से बोलो। इधर बताओ, इधर मेरा 3 लड़का है, समय मिलता है मैं आ जाता हूँ। हाँ सब आ जाए। अरे अपन नाम बताओ, पत्नी के नाम बताओ, गांव बताओ। चौराहा मैहरपुर। फिर वही अधूरा, फिर से बोलो। बोलिए बोलिए बोलिए। राम लखन साहब। हाँ, ये सब आप। मेरे 3 लड़का, यही समाज में कोई काम बुलाता है तो पहुँच जाता है। अब तुम्हारा जाए राम लखन के नाम पर कुछ अस्तर बढ़ा। गुप्ता जी तो हमारा बताओगे नहीं कि जौन है उनका इतना बड़ा मार्केट है, इनके जौन है। गुप्ता जी का कही थी कि 2 माला पहनाओगे, तैयार है। मैं दुकान खोलने को चाहे वो दुकान करा चाहे बढ़िया मार्केट बनी है, सामने गुप्ता जी के लोग है। आओ गुप्ता जी, अब यार 2 के 3 महीने। अरे बहुत नंबर कराई है। अरे चलो चलो मैं आओ, गुप्ता जी जाइए थोड़ो में। हमारे बीच उपस्थित जीवनगंज से चलकर आए मेजर साहब, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और हम लोगों को मार्गदर्शन दें, क्योंकि आप बहुत ही अनुभवी और जुझारू, दोनों चीज कह लीजिए। आप लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, फूलपुर से दावेदार थे। किसी कारणवश पर्चा बेशक अभी खारिज कर दिया गया, वो अलग सी बात है। हम चाहेंगे कि आइए और अपनी बात को रखिए। धन्यवाद संजय जी।
सभी का नमन वंदन करते हुए सम्मानित मंच विकी साहब, नरेश भाई जय साहब, हमारे पुराने सबसे अमृतलाल मास्टर साहब, जो बिल्कुल प्रख्यात है, यहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ तक प्रख्यात है। ये तो यही हम लोग देखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं गया था तो वहाँ भी इनकी चर्चा हो गई। वहाँ हमारे पूरे पारिवारिक कुनबा वहीं ज़्यादा, हमारे साहू जितने भी हैं सब इधर से जाके वहाँ बड़े बड़े धंधा सेठ, एक उनका नाम है वहाँ पे। और मैं मूरतगंज में रहता हूँ भाई, तो मेरा नाम है सूबेदार मेजर क्रिश्चियन गुप्ता, कारगिल विजेता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भाई साहब ने बताया कि मैं तो एक जमीन से चल के आसमान की ऊंचाई को छू सकता हूँ, इतना हौसला है मेरे पास। मैं लोगों से आप ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप अपना हौसला बनाए रखिए। अभी 2025 आ रहा है, अब पंचायत चुनाव में बीडी से लेकर सदस्य से लेकर जिला पंचायत तक लड़ी, आपके सारे कार्यकर्ता हर जिले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में बटे आएंगे। चाहे कोई भी खड़ा हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना लक्ष्य बना लीजिए। मुझे मछली की आंख दिखाई देती है नीचे, उसी पर तीर लगाना तो वहीं लगाना है मुझे। अगर आप खड़े होंगे, एक बार खड़े होंगे अपना समाज नहीं देखेगा, 2 बार खड़े होंगे, तीसरी बार उनको शर्म आएगी कि हम कहाँ हैं। एक मैं देखिए किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक आदमी खड़ा हो जाता, पूरा परिवार के साथ भाग जाता है। हमारा साहू परिवार एक ऐसा है, अगर कोई खड़ा होता है तो दुम दबा के सब पीछे घुस जाते हैं। ऐसी भावनाएं हमारी को खत्म करनी है। ये सब हमारे पतन के कारण है। जिस दिन हम इस जीत को अग्रसित कर लेंगे कि नहीं हमको ये करना है, तो उस दिन हमारे समाज हमारे साथ में पीछे भाग जाएंगे, लग जाएंगे नहीं यार वो 2 दिन से लगे हुए हैं, उन्हीं को देख रहा है। और कम से कम 6 महीने 8 महीने तैयारी करेंगे, तब आप कुछ कर सकते हैं। अगर टाइम खड़े हो जाए विधायक पर, सांसद के लिए सब लेवल कुछ नहीं, पहले आप जमीनी लेवल पर अपने कार्यकर्ता बनाइए, तब आप समाज को आगे ले जा सकते हैं। बस ज्यादा ना कहते हुए मैं इसी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ कि सब आप अपना लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य अटल है तो हर चीज अटल है। हमारे बीच उपस्थित हमारे संरक्षक श्री प्रभात कुमार साहू जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आए और हम लोगों को मार्गदर्शन करें। आज साहू समाज की जिला स्तरीय बैठक जो भारतीय तैलीस साहू राठौर महासभा कौशाम्बी की नेतृत्व में कर रहा है, पुनीत पर अवसर पर आए हुए सभी जनपद के सुजाती में स्वागत हुआ। अभी यहाँ पे शुरुआती मंत्रों का पूर्व उद्बोधन हुआ। सभी का लगभग एक ही लक्ष्य था, जिले के संगठन को पूर्व के से भी आगे उच्च स्तर पर पहुंचाया जाए। उसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट रहना होगा। कभी कभी तो बातें सिर्फ मंत्री स्तर तक हो जाती है और बाहर यहाँ जाने के बाद सब अपनी दिनचर्या में मस्त रहते हैं। उनमें मैं भी हो सकता हूँ, किसी की व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी का कोई विषय नहीं है। लेकिन जिला स्तरीय समिति बैठक में अभी हमारे पूर्व वक्ताओं में 2-3 लोगों ने बहुत अच्छी सलाह दी। हमें सबसे बढ़िया सलाह मैं वकील साहब मनोज भैया जी का था, दोनों ने विस्तृत रूप से बताया और संजय जी ने भी अपनी बातें रखी समाज से जुड़ने के लोगों की। इसी परिपेक्ष में मेरा एक छोटा सा सुझाव है, शायद वो छोटा सा सुझाव या सही रूप में अमल में आ जाए तो हम समझते हैं कि जिला स्तरीय को क्रियाशील बनाने में बहुत बड़ा सहायक होगा। वो मेरा ये सुझाव है कि ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर तो संभव नहीं है, ना नगर पंचायत स्तर पर संभव है, ब्लॉक स्तर पे सिर्फ 2 कार्यों के लिए एक सेवा मंडल के नाम से, हम उसको नहीं कह सकते कि जिला स्तरीय समिति बनी हुई है साहू राठौर से, हम दूसरी संस्था से बिलोंग करते हैं तो हम विरोध करें, है तो ऐसी स्थितियां ना है। प्रत्येक सेवा भाव के लिए सेवा मंडल के नाम से एक इसी की उपशाखा, क्रियाशील शाखा, एक्टिव शाखा, जो भी आप मानना चाहो बनाओ, जो किसी के सुख दुख पे बिन बुलाए पहुंचे। जब हम अपने ब्लॉक स्तर पे बहुत जो कि छोटा क्षेत्र है उस स्तर में सक्रिय रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे जिले की एक मजबूत उसके पथ में हवा बहेगी। जब ये हो जाएगा तो मैंने समझता कि आप हम 25-30 की 40 की संख्या
एकजुट करने में हमको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। बिन किसी सेवा किए हुए आप उस सैकड़ों की संख्या पहुंच जाएंगे। मेरा एक सुझाव यही मुख्य रूप से था। और सामाजिक स्तर पर बातें ये आप अच्छी भी कहते हैं तो हो सकता है हमें बुरी लगे। बुरी इसलिए लगी कि हमारी सेवा, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता फूफा जी ने भी बताया कि सेवा भाव होना जरूरी, तभी हम राजनीतिक पहल भी हमारी हो सकती है और मजबूत पहल भी हो सकती है। और उसका साक्षात उदाहरण है भाई विकी। हमारे इस जनपद के एक सम्मानित परिवार से भी हैं, संस्था भी इनकी है, क्रियाशील भी है, ईश्वर ने धनाढ़ भी बनाया है। लेकिन इन सब होने के बावजूद इनकी क्रियाशीलता रही होगी तो आप राजनीतिक परिक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। क्या अपने समाज से उस राजनीतिक पार्टी में खाली लोग हैं, सभी समाज से होंगे तो, और हो सकता है कि इनसे भी काफी पूंजीपति लोग रहे हों दूसरे सुजाति के, लेकिन उन सबको पछाड़ते हुए ये अपने व्यक्तिगत सेवा भाव से, और जब ब्लॉक स्तरीय सेवा भाव का साथ जुड़ जाएगा तो मैं नहीं समझता कि कोई चीज आपको आसान भी बिल्कुल नहीं रहेगी तो कठिन भी नहीं रहेगी। और यही मेरा सुझाव। और दूसरी बात ये बात कही गई है कि संगठन का एक नियमित समय पर बैठक हो, ये बहुत जरूरी है। और वो नियमित समय मेरी सुझाव है खाली प्रतिमान न हो, 3 महीने में अवश्य हो। चाहे उसका स्थान का चयन क्रियाशीलता के आधार पर, जिस तहसील जिस ब्लॉक के में जहां जहां ज्यादा एक्टिव हैं उस क्षेत्र में उनको और आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ की स्थितियां ये हो जाती हैं, हम आपसी दुराव मतभेद कोई कारण हो सकता है, एक दूसरे के सुख दुख में अपने गांव में नहीं पहुंचते तो दूसरा की बात छोड़ो, अपने गांव में नहीं पहुंचते और निकल जाते हैं सीधे रास्ते। तो वहां ऐसी परिस्थितियों में क्या उनके दिलों को बदलने के लिए मेरी एक ऐसी सोच है कि ब्लॉक स्तर पे, हम जिले बड़ा पाप मत देखें, ब्लॉक स्तर में 4 से ज्यादा नहीं, वो संख्या नहीं बढ़ानी है कि 11 चाहिए 25 चाहिए, हम 5 ही हो, 6 ही हो, 10 ही हो, ज्यादा कम से कम हो, जो कि एक दूसरे के संपर्क सूत्र बना रहे। कहीं कोई अप्रिय घटना, किसी परिवार में दुखद घटना होती है तो वहां पर 5-10 आदमी ही पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर के साथ 1-2 आदमी जुड़ेंगे तो 10-15 संख्या हो जाएगी। और उसकी आवाज उठाने के लिए या उसके सहयोग करने के लिए 10 ही 5 आवश्यक है। बाकी तो फिर जुड़ करके दूसरे संस्था, दूसरे ब्लॉक से या जिले स्तर से सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। मेरा एक ठोस और एक अंतिम सुझाव यही है। और मैं नए निर्वाचित मनोनीत अध्यक्ष प्रवेश जी से भी मैं यही कहूंगा कि आप अपने संगठन में संख्या बढ़ाने का प्रयास मत करिएगा, जो एक्टिव हों, जो समाज के पास समर्पण। हाँ, एक चीज और रखिएगा, हमारे समाज को बिल्ला न लगने पाए कि आप भाजपा समर्थक हो, आप सपा समर्थक ही है। सभी पार्टियों से जो उनके जिस पार्टी में जो सीनियर हैं, जिनका समाज में अच्छा प्रभाव है, अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज में, उनको आप अवश्य जोड़ें। उनकी संलिप्तता दूसरे समाज में राजनीतिक पार्टियों में, उसका लाभ हमारी साहू तैलिक साहू राठौर महासभा और स्वामी निश्चित रूप से उठाएगी, निश्चित रूप से उठाएगी। और ये तभी संभव है, जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने ढेर सारी विषय की बात तो नहीं कहनी चाहिए, उचित भी नहीं है, प्लेटफॉर्म उचित नहीं है। पिछला कार्यकाल अच्छा रहा, बुरा रहा, ऐसा रहा, जो रहा अच्छा रहा, ये संदेश बाहर जाए। और ये संदेश न जाए कि पिछले कार्यकाल की समिति जो थी निष्क्रिय थी, अब दूसरी बदली। इस प्रकार के संदेश समाज में न जाए। और आप प्रवेश जी एक काम करिएगा कि आप, जैसे इन्होंने भी कहा, वकील साहब ने एक पत्रक जारी की, वो बुकलेट, देखिए नई संस्था के बहुत अभी खर्चीला है, उसके लिए हम चाहेंगे कि 3 महीने में 4 पन्ने की टाइप की हुई फोटोकॉपी करा करके कम से कम हर ब्लॉक में 5-6 प्रति पहुंच जाए तो 3 महीने की क्रियाशीलता रहेगी आपकी। तो जो सेवा मंडल के नाम से 5-6 लोगों का ग्रुप तैयार होगा, वो उसका प्रचार प्रसार कर देंगे। ये भी एक्टिव हैं, नहीं एक्टिव है तो आप दूसरी बदलिए अगली बैठक के बाद। कोई हमारी या किसी की कोई निजी गद्दी थोड़ी बपौती, लेकिन यही है कि समाज में क्रियाशीलता तो नहीं आएगी भैया। बैठक बुलाओ, अभी चाय पिए, बाहर करते हैं, आप अपने भी स्वयं देंगे, अपने भी स्वयं देंगे। तो इसके लिए ढेर सारे सुझावों के बदले हम एक सुझाव की अपेक्षा करते हैं कि ब्लॉक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा 5-6-7 लोगों की
एक सेवा मंडल के नाम से, क्योंकि उससे सेवा मंडल नाम से लाभ होगा कि ये सेवा मंडल समाज का है, न कि किसी संगठन का है। वो संगठन फला पार्टी को बिलोंग करती है, उसके नेतृत्व फला पार्टी के नेता, इस प्रकार की संगतियां शुरू में न जाने, क्योंकि हम अपने समाज के लोग विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। किसी की भावना को ठेस न लगे, हमको सबको जब एक साथ चलना है, ये काम को इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और ये अपेक्षा भी करता हूँ कि आवेशवश, भूलवश, अज्ञानतावश कैसे भी कोई बात हमने अभी गलत कह दी हो, उसके लिए समाज से क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद संरक्षक महोदय, बहुत अच्छी बात कही आपने हमें। अब हम अगली कड़ी में चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित कन्हैया साहू जी, जो प्रदेश के संगठन के मंत्री भी हुआ, हम चाहेंगे कि हमें और हम लोगों को मार्गदर्शन करें। कन्हैया लाल साहब। सर्वप्रथम मंच पर समय लेने के लिए धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। हमारे संगठन भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा जनपद कौशाम्बी की जिला स्तरीय बैठक में आए हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथियों, मंचासीन अतिथियों, आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन का स्वागत करता हूँ। अभी हमारे सभी बड़े जनों ने रात के मार्गदर्शन दिए। अध्यक्ष जी का चयन आप लोग के बीच हुआ। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ संरक्षकों के माध्यम नेतृत्व में जिला अच्छे से चलेगा और चलाया भी जाएगा। उसमें जो भी खामियां और कमियां आएंगी उसको हमारे 3 बॉडी चल रहे हैं। मेन बॉडी के रूप में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं, युवा विंग के जिलाध्यक्ष का भी मनोनयन होना है, महिला विंग के जिलाध्यक्ष का भी मनोनयन होना है। उसके बाद विधानसभा स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि बूथ ग्राम स्तर तक हम इन कड़ियों को जोड़ा जाए और वहाँ से तीनों विंगों के पदाधिकारियों को चयन करते हुए सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, यहाँ तक कि हम राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रियता निभाएं। और ये सब हम आप सभी को मिलकर करना है और किया भी जाएगा। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सभी आदरणीय वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन से हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।